तो डाउट है इसका, जैसे देख लो आज ट्रायंगल का रिवीजन हम लोग कर लेंगे। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अच्छा क्वेश्चन दिया है वैसे ये, इसको सॉल्व करके बताना है। अब तुम एलिमिनेट करके बताना है जैसे इसको। तो अब ये पावर में चढ़ा हुआ है, इधर देखो पावर में चढ़ा हुआ है ना ये तो क्वेश्चन, किससे सॉल्व होगा? पावर में चढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये। सॉल्व करो, कैसे होगा? अथर एक्स और वाई निकालने, किसी का दिमाग चल रहा है? नहीं तुम्हारा तो नहीं, तुमने पूछा है, बाकी और किसका चल पा रहा है क्या? चलना चाहिए। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी ना 8th में, हिंट देता हूं मैं। ये तो इक्वेशन ऑलरेडी एक्स और वाई में, पर ये छत पे चढ़ी, इसको छत से नीचे कैसे उतारोगे? अपॉन में प्लस माइनस करके उतारते हैं ना, कैसे करते हैं? ये डिवाइड में होगा ना क्या ये दो अलग अलग इक्वेशन है? की पावर x डिवाइडेड में 3 की पावर y होगी तो ऐसा हो जाएगा 3 और x माइनस y। वो हो जाएगा, पर आपका एक इक्वेशन बनेगी कैसी है आपकी? इससे इक्वेशन सॉल्व होके बनेगा क्या? चलो मैं बता देता हूँ, देखो कि एक्सपोनेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है अब, क्योंकि सिंपल सी इक्वेशन होती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो तुम सॉल्व कर लेते। एलिमिनेशन सिखाया था मैंने आपको। अब यहाँ पर 3 की पावर में लगाया, तो सबसे पहले सोचो ये 9 को 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? अब एक्चुअली में जब ऐसा एक रूल था कि अगर a की पावर b इज इक्वल टू a की पावर c अगर होता है, मतलब बेस इज इक्वल टू में होती है और दोनों तरफ इक्वल होती है, तो ये बेस से बेस क्या होती है? कैंसिल हो जाती है, और b इज इक्वल टू क्या निकलता है? c। इसका मतलब 3 और 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन बची x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब क्या ये आसान इक्वेशन हो गई? मतलब इसमें एक्सपोनेंट का रूल भी लागू हुआ है, ठीक है? अब तो कुछ भी नहीं बचा प्रश्न में। एलिमिनेशन के 5-6 क्वेश्चन अपन ने किए थे। हाँ एलिमिनेशन वही, अब एक्स वाई फाइंड करना है तो आपको बड़ा चैलेंज थोड़ी ना है, पर तुमको वो भी तो चैलेंज लग। निकाल लो एक्स वाई कितना आ रहा है, अब इसको फटफट कर निकाल लिया। आपका आ गया था सॉल्व होके? एक ही क्लास है क्या आपकी? सेम ही क्लास? अच्छा, आपको आ गया था, क्लियर हो गया था एक्सपोनेंट? हाँ क्योंकि 10th में तो वो मान रहे हैं ना कि आपको तो आता है, नर्सरी की भी आती है। वही ये जोड़ घटाव तो आप बचपन में सीखा है, आप ऐसा बोलोगे कि सर जोड़ घटाव तो हमने सीखा ही नहीं आ रही है, अभी 10th में क्यों दे दिए? ठीक है, तो आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते। अगर आप 10th क्लास में हो तो मान के चल रहे हैं आपने 9th भी पढ़ी है, 8th भी पढ़ी है, 7th भी पढ़ी है, तो उसमें व्हाटएवर जो भी है आपने सारी क्लासेस पढ़ी हुई है। अब मैं देखो दो ऐसे नए क्वेश्चन मैं खुद ही बना दूँ। 4 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 64 और 2 टू द पावर 3x प्लस y ले लेते हैं प्लस 7y इज इक्वल टू कितना? 32। क्या इक्वेशन बनेगी इन दोनों से? x और y फाइंड करना है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? अब ये इससे नए दो इक्वेशन आपका क्या ये सॉल्व हो सकती है? एलिमिनेट नहीं हो सकती, क्योंकि अभी दोनों छत पे चढ़े हुए हैं, ठीक है? मतलब दोनों पावर में है, पावर में इक्वेशन सॉल्व कहाँ से कर लोगे आप? तो एलिमिनेशन सिंपल लगाते हो ना। अच्छा ये समझ में आया ना छत से कैसे नीचे उतारा इसको अपन ने? ठीक, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के बताओ क्या इक्वेशन दोनों बनेगी। अभी इसका एक्स और वाई निकल गया होगा आपसे, उसका टेंशन नहीं है मुझे, एक्स वाई निकल गया होगा, उसकी बात नहीं कर रहे हम। कितना आ रहा था एक्स वाई वैसे बता दो, इसका एक्स कितना आ रहा था?
इसका x -2 आ रहा है और y इसी का और y -4। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आ गया। की पावर 3 है फर्स्ट वाले में 64 किस 4 में किसकी पावर होता है? 3 होता है। 4 की पावर 3 क्यों? हाँ 4 की पावर 3। 64 4 की पावर 3 होता है। क्यों 4 की पावर ही क्यों चाहिए? क्योंकि इस तरफ क्या है? 4 है। इस तरफ जो नंबर होता है सेम नंबर की पावर उधर भी चाहिए होती है। 2 की पावर नहीं लगानी, 3 की पावर नहीं लगानी है, 4 की पावर चाहिए, क्योंकि कैंसिल तभी होगा ना जब का बेस सेम होता है। तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगा, 4 से 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 2 की कितनी बनाओगे? 2 की पावर 5 बनाओगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये 2 सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको आप एलिमिनेशन करके सॉल्व कर सकते हो। मतलब एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड की हुई है। ठीक है ना, जैसे होता है ना गाड़ी में कुछ फीचर्स होते हैं भैया। अब इसमें कहेगा अब इतना नहीं याद हो तो जीवन में करा ही क्या तुमने? अब स्क्वायर भी याद होना चाहिए। अरे भाई ये फर्जी बातें करोगे, 64 नहीं बन रहा है तो फिर अपन ने क्या किया, क्या पाया? इतना भी थोड़ी ना डरना है। ठीक है, एलसीएम वेलसीएम, हाँ कितने सारे तरीके एलसीएम लेके करना। फिर अब क्या है, एलसीएम से सब कुछ पता चल जाता है, फैक्टर वगैरह करना। बाकी क्या है, तुमको अंदाजा ही लग जाता है उसमें पावर की पावर इस तरीके से सॉल्व करनी है। चलो एक और क्वेश्चन था इसका। एक और क्वेश्चन ये था कि cos x माइनस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन आप ला सकते हो डाउट के लिए लेते हैं ना। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, हाँ वो निकालने, वो नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ मैं भाई, वो तुम निकाल लेना। इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। एक जैसी चीज़ कितनी बार करेंगे? अब तुम गड़बड़ कर रहे हो तो वो तुम्हारी दिक्कत है। आपसे पूछा है फाइंड x, इस इक्वेशन के लिए क्या बोला है? इस इक्वेशन में x फाइंड करना है, x क्या होगा? वैसे तो इसके ऑब्जेक्टिव में दे दे, मतलब इसके वो दे देता हूँ, क्या बोलते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन बी x इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऑप्शन सी x इज इक्वल टू 30 एंड ऑप्शन डी x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव से हो रहा है, 60 आ रहा है। मैंने वैल्यू याद करने के लिए बोला था कि जैसे तुरंत हो ध्यान में आ जाना चाहिए वैल्यू। cos x मतलब अगर मैं 60, अच्छा 60 क्यों होगा? इसका आंसर जरूर 60 है, पर देखो कैसे आ रहा है। तो 1/2 और √3/2 कौन से इसमें कौन सी वैल्यू होती है वो बराबर वो करके लोगे ना तो आए, पर ऐसे एक एक सबका देखोगे तो क्या टाइम लगेगा ना। एलसीएम लोगे, सब करोगे, कर लोगे, मतलब आपने सोच लिया वो सही है। बाकी हर किसी को सोच में उसको ढालना मुश्किल है। जैसे यहाँ पे क्या है, मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूँ? मैंने बताया था जब कॉस और साइन रहता है तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूँ? या तो साइन से डिवाइड कर दूँ या किससे डिवाइड कर दूँ? कॉस से। एक क्वेश्चन किया था ना। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो ये 1 कब बनेगा? जब मैं किससे डिवाइड करूँ? कॉस से। तो इसको कॉस से डिवाइड करूंगा तो कॉस और कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, और साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना हुआ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। देखो 1 की जगह 1, 1 की जगह 1, मतलब मुझे अब √3 चाहिए। √3 कब बनेगा? x की वैल्यू क्या रखूंगा? 60। नहीं आया समझ में? डायरेक्ट इसको कंपैरिजन बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे, मुझे पता है वो मेथड भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा? लंबे उलझ जाओगे तुम। एक्चुअली ये क्या है, पूरा एज इट इज, हाँ एज इट इज फिट हो रहा है ना, इसीलिए अपन ने कर लिया। ये आ तो गया ये, हाँ। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आता है ना क्या होता है? अब मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई में करता 1 माइनस 10x का मल्टीप्लाई 1 प्लस √3 में करता, तो तुमको पता है ना वो 2 के कितने बनते? 4। पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस 10x में करते, फिर √3 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों में करते,
फिर इज इक्वल टू में ये चीज़ 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करके इसका इन दोनों में करते, कटने वाली चीज़ें कट जाती। सारी बात समझ में, आंसर उससे भी आ जाएगा। वो एक तरीका तब होता है जब आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो आंसर उससे भी आ जाएगा। मैं ला दूंगा फटाफट, तुम लोग अगर सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दो छोटी मोटी, तो वो भी बताऊं क्या कर लोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई भी अपने को इजी टफ नहीं देखना है, फिर वही तुम तरीके सीखो। वी फाइंड द नंबर ऑफ वेज कि हम किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करोगे? अब सॉल्व करना रहेगा ना आपको। यहाँ पे कुछ भी इक्वेशन दे दी छोटी बड़ी, तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आप, तब थोड़ी ना अपन उसको सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो बदल बदल के तो कुछ भी हो सकता है। तो अब जैसा मैंने कहा था कि ये अपना ये ख़त्म हो गया है, अब ट्रायंगल वाला चैप्टर बचता है। तो ट्रायंगल वाली चीज़ वापस से बता के कुछ कुछ क्वेश्चन करवा के ट्रायंगल को भी देख लेते हैं। ट्रायंगल में प्रूफ वाले तो क्वेश्चन करना नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे पास है जो कि इसी से ही किए हुए हैं। तो ट्रायंगल में आपको सारी थ्योरम से थ्योरम नंबर बताते जाऊंगा और रिकॉल करते जाना जो हमने किया है। चलो, ट्रायंगल में सबसे पहले थ्योरम नंबर 6.2, कॉपी खोलो, बुक खोलो। अच्छा, सिमिलर किसको कहते हैं? ट्रायंगल को ये पता है? दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, प्रोपोर्शनल का मतलब सभी को क्लियर है ना? अपन इसके पहले भी काफ़ी सारी बात की थी। टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सबसे पहली चीज। और एक और कंडीशन है क्या? कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो। ओके, तो ट्रायंगल सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है? फर्स्ट, साइड्स क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और दूसरा, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है अच्छा, अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ हो जाती है, एक थ्योरम थी। और अगर ये चीज़ है तो ये भी हो जाती है। सारी बात समझ में? मतलब एक्चुअली में सिमिलरिटी के लिए कितनी कंडीशन है? दो, कि साइड्स तो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन जरूरी है। पर मान लेते हैं इसमें एक थ्योरम थी ना, अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो उसके एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और अगर एंगल इक्वल है करस्पॉन्डिंग तो साइड्स भी क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शन हो जाएगी। ट्रायंगल में थे तुम, ट्रायंगल किया था जब तुम थे, ठीक है। अब नहीं, अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, थ्योरम बता दूंगा मैं आपको। सबसे पहले बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या? 2, 4, 6, मैं कुछ भी रैंडम दे रहा हूँ ना। डायग्राम मेरे जो है वो हो सकता है कुछ उल्टे पुल्टे हो जाएं। 4, 12 और 8, क्या ये दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग है? सॉरी, सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में तो फ़र्क तुमको क्लियर है। सिमिलर आपस में छोटे बड़े भी हो सकते हैं, एक फिगर दूसरे फिगर, पर कॉन्ग्रुएंसी एक के ऊपर एक ओवरलैप होना जरूरी होना चाहिए, ठीक है। ये सिमिलर है कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं करेंगे पर सिमिलर, ठीक है। जैसे सारे सर्कल सिमिलर हैं, क्योंकि सर्कल के ऊपर सर्कल रखोगे तो ये एरिया क्या बचता है? इक्वल बचता है हर तरफ से, है ना। बेबी एक मैंने बताई थी कि एक के ऊपर एक रख लो तो एरिया क्या बनता है? आप हर तरफ से क्या रखें? इक्वल बच जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये सिमिलर है। अलग अलग रेडियस के सारे ही सर्कल सिमिलर है। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बनेंगे? सिमिलर बनेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल जरूरी नहीं सिमिलर है। केवल दो चीज़ें अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तुमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर, एक सर्कल दे रखा है, दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है, सर्कल, ट्रायंगल, रोम्बस और आपसे दे दिया आपसे स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्वाड्रिलेटरल, तीन ऑप्शन दिए, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल
और सर्कल, इन तीनों में से कौन सा शेप सिमिलर है? सर्कल। ठीक है, स्क्वायर भी एक, हाँ स्क्वायर भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, क्योंकि स्क्वायर में अगर रोम्बस में एंगल का भी लफड़ा होता है ना, डायगोनल का, ठीक है ना, तो वो उसमें नहीं होते। हाँ ये सिमिलर है, आता है समझ में? आता है तुम्हें? सिमिलर कैसे हुए? देखो, 2 का डबल, क्योंकि डबल से बढ़ रहा है पूरा ट्रायंगल, तो पूरा डबल से होना चाहिए, तो 2 का डबल 4 यहाँ पर है, 6 से डबल 12 है, और 4 का डबल 8 है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गए, है ना। अगर आपसे पूछ लिया कि ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के हाउ मेनी टाइम्स है, एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन नया, तो क्या बोलोगे? डबल। क्या समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, ऑप्शन इसमें गड़बड़ करोगे तुम। 2 टाइम्स है कि 1/2 टाइम्स है, वो समझ में आना चाहिए। देखो मैंने एक ट्रायंगल 1 को दे दिया और एंगल 2 दे दिया, अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों में से बताना। ट्रायंगल 1 इज 2 टाइम्स ट्रायंगल 2 and triangle 2 is 2 times triangle 1. Triangle 1 is half times triangle 2. Triangle 2 is, इसके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, हाफ टाइम्स ट्रायंगल 1, A, B, C और D। ए और डी सही है। ट्रायंगल 1 इज 2 टाइम्स ट्रायंगल 2। क्या ए सही है? ए कहाँ से हुआ बे? ट्रायंगल 1 दुगना है क्या ट्रायंगल 2 के? अच्छा खा गए ना मार। ट्रायंगल 2 बड़ा है ना रे भाई, वो किसी का डबल होगा ना यार। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, मेरी जेब में 20 रुपए, तुम्हारी जेब में 10 रुपए, और तुम उल्टा बोल रहे हो मेरे पास तुमसे डबल रुपए। भाई 20 रुपए तेरे, तुम्हारे पास 10 है, मेरे पास 20 है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास डबल है तेरे से भाई। आपको तो पता ठीक है, मैंने दिया है ना तुमको शुरू में, तुम्हारे पास 10 है और मेरे पास 10 है, तुम्हारे पास 20 है, या कुछ भी मान लो, तुम्हारे पास 10 है मेरे पास 20 है, तो फिर मैं उस इक्वेशन से बनाऊंगा ना। क्या बोलोगे? अच्छा तुम ये भी तो बोल सकते हो सर आपके पास मुझसे डबल है, मैं यूँ कहूँगा कि तेरे पास मुझसे आधे हैं, ये भी तो सही है। तो डबल और आधा किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? मैंने दिया है ना, ये चीज़ मैंने दी है कि तुम्हारे पास कितने हैं 20, मेरे पास कितने हैं 10। अब बताओ इनमें से कौन करेक्ट है? तो ये चीज़ तो दी है ना तुमको ये तो पता चल रहा है ना इस ट्रायंगल के लिए 2 और ये 4 है, मतलब ये सब डबल डबल चल रहा है कि नहीं? तो ये ट्रायंगल 2 क्या है? हमेशा ट्रायंगल 1 का डबल आया कि नहीं? यहाँ तो मैंने दिया है, नहीं दूंगा तो कैसे पता? अभी मुझे पता ही नहीं तुम्हारी जेब में कितने, मेरी जेब में है नहीं, तो फिर मैं कैसे बता दूंगा? कहीं ना कोई तो पता होना चाहिए ना, कुछ तो हिंट मिलना चाहिए। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है इसके? बी और सी। समझ में आया? ठीक है, तो वो ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा आप तुमको सिमिलरिटी पे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो बताओ कौन कोल ट्रायंगल किसके है? नहीं वो तो देखो यार मैंने दे दिए तुमको कि फिर तुमको तो कोई एक देगा, वो दूसरा वाला क्या है हटा देगा। चलो वैल्यू बदल दें, सिमिलरिटी की वैल्यू बदल दें। तो 10, 20, 5 ले लेते हैं, 5, 10 और 20। ठीक है, चलो अब इसका बताना। तो 1 मिनट रुको, 15 ट्रायंगल 1 इज सिमिलर नहीं है, सोच लेना है। देखो क्या है, ये गणित है ना, ये गणित है। 7.5 है ना? हाँ 7.5 है। 15 सर 10 वाला गलत है।
नहीं है ये ऐसा सिमिलर नहीं है। ऐसा सर नहीं है सर, है ही नहीं, नहीं है सर। हाँ देखो, मैंने 1.5 का रेशो दिया था, है ना। देखो तो कहीं एक से पता चल रहा है कि 5 का 1.5 गुना क्या होता है, मतलब 15 इंटू 1.5 तो 7.5 आएगा। मतलब 1.5 का एक मल्टीपल मुझे मिला, आ रहा समझ में। तो क्या ये 1.5 का मल्टीपल है? 20 इंटू 1.5 कितना होता है? 15 गुना 30 और 0.5 तो 30 आएगा कुछ। तो ये मैं कितना देता? 30 देता, तो यहाँ सही होता। हरी बात समझ में, ये सही है। तुम 10 वाले को गलत क्यों बता रहे हो? 10 का तो 1.5 गुना 15 होता है ना। 10 का तो 15 होता है, नहीं समझे? समझे? चलो अब बताना। कम से कम 8 तक ये सब पढ़ना है, 1 से 8 तक तो ये हम पढ़ते हैं। मेरी बहन भी आधे का भी अरे मुझे मालूम है, मेरी बहन भी है। स्कूल गए मैं 2:30 तक के आता हूँ। कजिन बहन भी है। ओरल होता था ना, ओरल के लिए याद करना पड़ता था। ओरल चलो ये बताओ, क्या है ट्रायंगल सिमिलर है? ये 12.5 है। सर ऑप्शन भी तो दो। पहला ऑप्शन है आर दिस टू ट्रायंगल सिमिलर, दूसरा मैं इसमें चेंज करूंगा। पहला क्वेश्चन है क्या है दोनों ट्रायंगल ऑप्शन सिमिलर? दो। नहीं सिमिलर है, सिमिलर नहीं है। हाँ, ऑप्शन ए सिमिलर, ले दो ऑप्शन, ऑप्शन बी नॉट सिमिलर। अभी तो बहुत बहुत तो हो नहीं सकता ना यार। अरे टाइम्स निकालना है यार, सर सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर है। नहीं आ रहा है। सर भी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्यों नहीं सिमिलर है? सर 1 का अगर 2.5 लेते हैं तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आ रहा है। 1 का अगर 2.5 मान लो, 1 का कितना? 2.5, तो 2 का 2 इंटू 2.5 कितना होता है? 5, और 5 का 2.5 होता है 12.5। ये तो सिमिलर है। सर क्या 5 बना तो 20.5 सर है सर है। तुझे करा दिखा सर ने करा तो बोल दिया। अरे भाई बात में अपन से मत करो। इसका अगर 2.5 कर रहे हैं तो सभी में आ रहा है ना। अब तुम इतनी सी छोटी सी गड़बड़ नहीं पकड़ पाओगे। अच्छा ये तो तुम्हें क्लियर है ना कि ये साइड का करस्पॉन्डिंग यहाँ बैठा हुआ है, तो इसको तो तुम घुमा सकते हो ऐसा। कितनी बड़ी गलती करी तुम, सबके सब मिलजुल के ऐसी बात करोगे, है ना। मतलब एक का ये पूरा क्या है? 1 इंटू 2.5, ये चीज कितना है? 5 इंटू 1.5, ठीक है। और ये चीज कितनी है? 1.5 नहीं है, 2.5 दिया है ना, ये 2.5 सारी साइड से ना। सर वैसे ये आपको इधर वाले ट्रायंगल में लिखना चाहिए था। ये वाला इधर लिखना था, हाँ ठीक है। ये इधर यहाँ कितनी, 2.5 और 2.5 यहाँ कितनी लेंथ दी थी मैंने? ये 5 की और ये 2 ये 2 ये 2 ये 5 और ये 2.5 ये सर 2.5 दी ये वाली 12.5। हाँ ये 2.5, नीचे ये 5, ये नीचे 12.5, हाँ ये थी। अब इधर लिख दीजिए। अब इधर लिखूंगा तो 1 का क्या? 1 का 2.5 टाइम्स क्या होता है? 2.5, तो 2.5 और 2.5 ये मैच हो रहा है।
5 का 2.5 करूंगा तो कितना होता है 12.5। तो 12.5 और 12.5 ये मैच हो रहा है, और 2 का 2.5 करूंगा तो कितना हो जाएगा 5। तो 5 का ये वाला साइड मैच हो रहा है, मतलब तीनों साइड जो है रोटेट करके कहीं ना कहीं मैच हो जाएगी। क्लियर है? अब ऑप्शन में क्या है देखो, ये 2.5, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी आएगा। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा कि पहला? कितने गुना है 2.5 टाइम्स। क्या समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से पहले ऑप्शन दे रखी उसके बाद फिर ऐसे तो तुम यार डायरेक्ट, हाँ यही है, तुम अंदाजा, तुम्हें समझ में आ गया ना कुल मिला के? ये टाइम्स पूछेगा, टाइम्स को मैग्निफिकेशन भी बताया मैंने, याद है? क्या बताया? मैग्निफिकेशन। जैसे 2 सेंटीमीटर की हाइट 4 सेंटीमीटर हो गई तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ 2 सेंटीमीटर की चीज कितनी हो गई 4, डबल हो गई ना। मैग्निफिकेशन बताता है कि कोई चीज किसका डबल है और किसका हाफ है। 2 की चीज 4 हो गई, मैग्निफिकेशन कितना 2, और 4 की चीज 2 हो गई, मैग्निफिकेशन कितना हाफ। 4 की चीज 2 हो गई मतलब चीज छोटी हो गई, तो 1 से छोटा आएगा मैग्निफिकेशन। हाइट याद है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? 5 की चीज 15 हो गई, मैग्निफिकेशन कितना 3। 5 की चीज 15 हो गई तो कितने गुना बढ़ी, और 15 की चीज 5 हो गई तो गुना तो बढ़ी नहीं, घटी है 1/3। वो अपॉन करके तुम निकाल सकते हो ना। तो 2 और 1/2 सेम होते हैं क्या मैथ्स में? नहीं, अपन तो नीचे काट के 2 लिखा और आंसर 2 दे देते हैं। अपनी आदत होती है ना, 2 आया और लिख दिया 2, पर नीचे 2 आया है भाई, ऊपर थोड़ी 2 आया है। नीचे 2 वाले को 1/2 लिखते हैं, ऊपर 2 वाले को डायरेक्ट 2 लिखते हैं। तो ये चीज़ का हमें क्या रखना है, थोड़ा ध्यान। चलो ये सिमिलरिटी का समझ में आ गया। चलो अब एंगल का देख लें कुछ। ये साइड्स प्रपोर्शन में रहें, अब बता दो एंगल वाला चीज़। ये एंगल से एक आध देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन। 50, 60 और ये वाली है, क्या ये सिमिलर है? आसान है। इसमें प्रपोर्शन नहीं देखना एंगल में। एंगल में क्या होना चाहिए, डायरेक्ट बराबर होना चाहिए। अगर 2 एंगल बराबर है तो आपको पता है कि तीसरा एंगल भी क्या होने वाला है, बराबर। और तीसरा एंगल अगर आपसे पूछ ले क्या है तो बता दोगे 60 और 5 कितना 110, 180 में से 110 तो ये 70, तो ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या है, हमारे सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि इनके एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। एंगल में सिमिलर वो नहीं देखना है, प्रोपोर्शनैलिटी। एंगल में डायरेक्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो अब 6.1 थ्योरम क्या बोलती है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। 6.1 थ्योरम क्या बोलती है, इसको बीपीटी थ्योरम भी कहा गया है, और या इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, याद है? मान लो ये इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा बना दिया, उसने पूरा स्टेटमेंट लिख मारा। हाँ, तो बीपीटी का फुल फॉर्म बताओ, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कुछ भी पूछ सकता है भाई। देखो अब क्या होता है ना कि तुम्हारी परीक्षा किसी भी हिसाब से हो, तुम ठीक से पढ़ते हो कि नहीं, उससे ये साबित होता है क्या तुमने ऊपर ऊपर की चीज़ पढ़ ली। तू बता देगा यार, हर कोई बच्चा थोड़ी ना बता देगा, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, चलो हर टाइप के बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं कि सही करें, पर क्या 100 में से 100 ही सही कर देंगे क्या, बता तू जरा, ठीक है। 100 में से 100 सही कर देंगे तो यार हर टाइप के बच्चे होते हैं इस दुनिया में। हाँ, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चन 80% सही कर देंगे, कुछ 90% सही कर देंगे। अब मैं तो तुमको बोलूँ 6 + 2 तो ये सब सही कर देंगे, पर एक ऑप्शन 8 है और एक ऑप्शन 18 है, तो कोई गलती से इसको 18 को टिक कर देंगे और कोई दिमाग में कुछ और उल्टा पुल्टा चलता रहेगा और वो 18 पे टिक करके आ जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको पता तो है क्या होता है, पर वो जब टिक करने में जाता है ना तो उसके दिमाग में वो सिमिलरिटी आ जाती है। हमारा जो माइंड होता है ना, वो इल्यूजन को, कई बार ऐसा होता है, चीज़ ऐसा फील होती है। बिल्कुल, मैं यही तो चीज़ सुधारना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम ध्यान में दो, इसीलिए तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो इसी हिसाब से कर रहा हूँ कि धीरे 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 तुम्हारे दिल के द्वार खुल जाए कि ये गड़बड़ नहीं करनी छोटी मोटी। नहीं तो छोटे क्वेश्चन भी तुम क्या अगर गलती से करके आ गए गलत
वो तुम्हारा 1 नंबर लेगा। 1 नंबर मतलब हमारे लिए दुख होना चाहिए हमें कि यार बहुत ज़्यादा गड़बड़। तो अभी से ही आज क्यों ना हम प्रैक्टिस करें। नहीं आए उसका डर नहीं, आते हुए गलत कर दिया ना तो दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन सही करना है यार, क्योंकि तुम्हें पहले तो आ नहीं रहते और आता हुआ गलत कर दिया तो फिर अब क्या भगवान से मिलोगे गलती के लिए? क्या इतनी गलत भी नहीं करनी। बीपीटी थ्योरम बोलते हैं इसको, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसका क्या स्टेटमेंट दे दिया आपको पूरा। थेल्स थ्योरम क्या है, पूरा स्टेटमेंट दे दिया कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द अनदर साइड ऑफ अ थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन द साइड्स आर इन द रेशो, ऐसा कुछ है। बताओ इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन दे दिए, थेल्स थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम, केल्विन्स थ्योरम, ठीक है। एक सही दे दिया और बाकी 3 क्या दे दिए? अब तुम्हें तो पता रहेगा कि हाँ थेल्स से मिलता जुलता है, तो तुम थेल्स क्लियर कर दोगे। पर ये याद रखना है कि वो उल्टा भी देता है, उत्तर को प्रश्न में कन्वर्ट कर देता है। नहीं समझो? हाँ सर, इसको भी यही बोलेंगे है ना। मतलब अपन हर बार क्या है बताओ, थेल्स थ्योरम क्या है, तो तुम बता देते हो। वो बताएगा। अब वो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट दे दिया और पूछा बताओ उसको क्या बोलते हैं, तब तुम नहीं कर पाओगे। तब हमारा माइंड वहाँ पर मैप नहीं कर पाता है। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करना होती है। मतलब मैंने बता दिए तरीके, तुमको ऐसा छोटी मोटी गड़बड़ नहीं करना। थेल्स थ्योरम सभी को पता है क्या बोलती है ये। कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, कोई सा भी ट्रायंगल, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रायंगल। अब ऑब्जेक्टिव में पूछा थेल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। और ऑप्शन डी चलो नहीं दिया क्योंकि अभी ये तो तीनों में से क्या आएगा? स्केलन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों साइड एक्चुअली हाँ, और चौथा एनी ट्रायंगल। स्केलन तो गलत हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि स्केलर ट्रायंगल में इक्विलैटरल नहीं आता है। स्केलर ट्रायंगल पता है ना किसको बोलते हैं? नाम तो सुना होगा। स्केलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों टांगे बराबर नहीं होती है। 3 बराबर नहीं होती, क्योंकि ट्रायंगल की 3 टांगे बराबर होती है तो उसको इक्विलैटरल बोलते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। 2 बराबर होती है तो आइसोसेलेस, पर तीनों ही अनइक्वल हो गई तो क्या बोलते हैं? स्केलन बोलते थे, ठीक है। अब तुमने स्केलन टिक कर दिया, इसका मतलब क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि उसमें तो फिर तुम्हारा इक्विलैटरल और इक्विलैटरल नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? एनी ट्रायंगल, है ना। मतलब ये किस में लगेगी? एनी ट्रायंगल में। तो ध्यान से मतलब क्वेश्चन, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ ना पूरे उस मानसिकता से बता रहा हूँ जो तुमको पूछे जा सकते हैं। मतलब मेरी मानसिकता और टीचर की मानसिकता पूरी मैच होती है, क्योंकि मुझे पता है ना वो कहाँ अटकाएगा तुमको, ठीक है। और तुम देखते भी हो, तुम आके फिर बोलते हो सर आपने जो बताया था वैसा क्वेश्चन आया। तो सब ऐसी बात है यार, वो तुमसे तो पता ही करवाना चाहता है कि ये चीज़ है या नहीं। अच्छा ये क्या बोलता है बेटा? ये क्या बोलता है कि सबसे पहले एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के पैरेलल अगर तुमने एक लाइन डाल दी, क्या डाल दी? एक ट्रायंगल के पैरेलल तुमने लाइन डाल दी, मतलब कोई सी भी लाइन। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, इधर देखो 6.1 यही थी। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट सभी को याद है 6.1 का। क्या बोलती थी? किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर तुमने क्या डाली, एक लाइन ड्रॉ की, तो ये इस तरीके से इस लाइन के बंटवारे, एक ये बंटवारा हो गया और एक ये हो गया, और इसका बंटवारा ये हो गया और ये हो गया। तो ये दोनों साइड्स किस में होगी? प्रोपोर्शन में होगी। मतलब इन दोनों साइड्स के रेशियोज क्या होंगे? बराबर होंगे। तुम इसको अगर ए बी सी, इसको डी और ई दूंगा तो ये क्या होगा? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब थेल्स थ्योरम का एक स्टेटमेंट नहीं थे, अनेकों स्टेटमेंट्स थे। मतलब इसमें दोनों तरफ +1 कर दिया तो याद है मैंने तुमको करवाए थे। अच्छा ये तो क्लियर हो गया तुमको। इसमें मैंने क्या कर दिया? ऐड +1। इसमें मैंने क्या कर दिया? ऐड +1 बोथ साइड। ये दूसरा तरीका मतलब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और बोल दिया कि ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल। और ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं दिया। अब तुम सोचोगे कि यार ये अपॉन ये और ये अपॉन ये वाला तो दिख ही नहीं रहा। अच्छा क्या ये भी सही होगा? डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। होगा, है ना। अब तुमको इसी में ही फंसा दिया। एक ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा दे दिया,
DB अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन AE। क्या ये सही है? दूसरा दूसरा भी सही है। कैसे किया है? देखो DB को उधर ले गए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो DB को उधर ले गए ना, और EC AE को इधर ले गए। समझ में आ रहा है कैसे जादू में फंसाएगा, कैसे जाल में फेंकेगा वो? तुमको क्या लगता है कि ये सीधे सीधे पूछेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा ही नहीं वो। तुम्हारे दिमाग की परीक्षा ऐसे लेगा, बोले अच्छा ट्रेंगल पढ़ के आया ना तू, चल बता इनमें से कौन सा सही है। नहीं आया समझ में? अब वो बात की बात है, तुम वो सब बातें मत करो। क्या क्लियर हुआ तुमको? अच्छा, एक तीसरा स्टेटमेंट क्या ये भी सही है? AD इंटू EC इज इक्वल टू AE इंटू DB। क्या ये भी सही है? सही है। तो सब सही है तो फिर क्या है? नहीं, ये तो सही बता ही रहा हूँ ना, मैंने बोला ना इसके अनेकों, एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके अनेकों स्टेटमेंट्स हैं, प्लूरल बोला ना। तो ये तो देखो इसको इधर भेजा, वो भी सही है, सभी सही है। अरे एक ही इक्वेशन से ही तो जन्म लिए हैं यार सभी, इसी इक्वेशन से ही तो जन्म ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये भी सही है, इसको मैंने इधर भेजा और इसको इधर भेजा। क्या समझ में आ रही बात? अब ये बताना ये गलत है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ मैं। AE इंटू EC इज इक्वल टू AD इंटू DB, ये करेक्ट? यस और नो बताओ, इज इट करेक्ट और नॉट? नहीं है सर सही है, सही है, सही है। सर, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई में कैसे चला गलत है? है। गलत है सीधी। गलत है सर, ये इंटू AD होगा और सर ये मल्टीप्लाई में गलत क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है ना? ये सही है कि गलत है? हाँ, तुक्का मत लगाओ, अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना है। सर जो नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई। मैंने क्या कर दिया, AE को किससे मल्टीप्लाई किया और AD को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? सर साइड DB से। ये AD इंटू DB होगा तो AB बन जाएगा और AE इंटू EC, ये AC बन जाएगा, ये इक्वल है तो दोनों। गलत है कि सही? सही है। मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस होगा तो बनेगा हाँ, ना। सर, ये ये ना चाहिए। सर, आपको हंसना पता नहीं। ये चीज गलत है। पता है ना क्यों? क्योंकि मैंने ये प्रोपोर्शनल नहीं आ रही, ये रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शन में आएगी। फिर वो मतलब जो मैथ्स थोड़ा समझता है वो समझ गया रेसिप्रोकल का प्रोपोर्शन। अभी देखो, क्योंकि अगर मैं सेटिंग जमाऊंगा तो AE के अपॉन में क्या करूंगा? AD। चलो AE के अपॉन में तो क्या कर दिया? AD कर दिया। पहले इस साइड का आ रहा है, अब इज इक्वल टू में अब क्या लेना? देखो इज इक्वल टू में ये है तो AD तो गया, AE के अपॉन में अब इधर DB है, इधर क्या है? DB। तो DB के अपॉन में क्या आ जाएगा? EC। पर होगा क्या कि AE इस ट्रायंगल की साइड ली थी आपने और अपॉन में AD इस ट्रायंगल की थी। अब इज इक्वल टू में क्या हो गया कि DB इस ट्रायंगल की साइड आ गई और अपॉन में AC उस ट्रायंगल की साइड आ गई। समझ रहे हो? कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ, वैसे तो तुमने वैसे बता दिया है कि गलत है। सिमेट्री होना चाहिए कि नहीं? अगर पहला इस ट्रायंगल का नंबर है तो डिवाइड में दूसरे ट्रायंगल का है, तो इज इक्वल टू में भी क्या होना चाहिए? पहले उसी ट्रायंगल का साइड और अपॉन में दूसरे ट्रायंगल का साइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? AD कौन से ट्रायंगल का साइड है? इसका, इसी का पहला साइड। तो DB कौन सा है? AD कौन सा है? सॉरी, AE ये रहा और AD ये रहा। चलो ठीक है, ये सही और ये सही। पहले इसका आया और फिर इसका आया। इज इक्वल टू में DB इसका आ गया और फिर उसका आ गया, तो अपना रेसिप्रोक क्या हो गया? प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गई? गड़बड़ हो गई ना। प्रोपोर्शनलिटी भी तो मेंटेन होना चाहिए। हालांकि यूं भी दिख रहा था यार, ये यहीं से मैंने गलत बनाया। तो थेल्स थ्योरम में बेटा तुमको कितना फंसा सकता है वो सोचो। मतलब एक थ्योरम को तुमको इधर उधर पलटी मार के क्या है बता देगा। चलो अब जैसे थेल्स थ्योरम से एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। ये ऐड 1 का जो बता रहा था मैं, +1 ऐड करने का, वो इसी से ये इसी से ऑब्जेक्टिव है। इसको मैंने इस बार साइड दे दी ABCD। क्या ये चलेगा? मतलब AD को A लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन है? ऑप्शन 1 AB इज इक्वल टू CD। ऑप्शन मल्टीपल हो सकते हैं, हाँ। AC इज इक्वल टू BD। ऑप्शन 3 A प्लस
ए प्लस बी अपॉन में बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में डी। ऑप्शन 4 ए प्लस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी। इसके मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? है अच्छा क्वेश्चन? घूम गई? अरे यार ये तेल्स थ्योरम मतलब फिर तो मतलब तेल्स थ्योरम पे इतने सारे हो। ए बी और सी डी तो इक्वल नहीं हो सकते हैं क्योंकि सेम साइड। ये तो अपन ने किया ही था ना, ए बी और सी डी अभी किया ही था। ये दोनों सेम साइड वाले तो इक्वल। पहला तो गलत है, पहला वाला गलत। AC अपॉन बी डी सही है क्या? तुम है ना इसकी बेसिक इक्वेशन सुनो, इसकी बेसिक इक्वेशन से कंपेयर किया करो। इसकी बेसिक क्या बनेगी? A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। सब कुछ इससे काम किया करो, सब कुछ इससे देखा करो, ठीक है। अब देखो पहली वाली क्या बनती है, अगर मल्टीप्लाई करता तो AD इज इक्वल टू BC बनती कि नहीं? तो वो तो AB इज इक्वल टू CD, ये तो गलत हो रहा है, नहीं आया समझ में। अब दूसरी देखो AC इज इक्वल टू BD बनता, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दूसरा भी क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सब कुछ बेसिक इक्वेशन से ही तो हो रहा है, नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? क्या तीसरी लग रही है? कोई है इंटेलिजेंट? अथर बेटा मेरा कोई जवाब नहीं। चलो 2 तक के जवाब नहीं है, हैश वाला कॉलम बची 2 नहीं पता। चौथा कॉलम फिर करके आऊंगा। नोटा है ना, नन ऑफ दी अबव। छठा, पांचवा क्या है? बॉक्स, उसमें तो ऑप्शन लिखना है आपको, करेक्ट कौन सा है। छठा में से छठा तो वो है कि आई डोंट नो, आई डोंट नो है छठा, वही है ना, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, नॉट अटेम्प्टेड। हाँ नोटा होता है नन ऑफ दी अबव। जैसे आप वोट डालने जाते हो, अभी आप उसके लायक नहीं हुए हो, 18 से जब जाते हैं ना तो ऑप्शन रहते हैं उसमें, जो बटन चबंदा रहता है उसमें सबसे नीचे नोटा रहता है, मतलब नन ऑफ दी अबव। हमको हमारे तो सारी पार्टी काम की नहीं है, पर हमने वोट डाल दिया है, अल्टीमेटली वो वेस्ट हो गया वोट तो, पर क्या वो चीज़ अलग है। नन ऑफ दी अबव आपको ऑप्शन में मिलेगा तो वो नन ऑफ दी अबव नहीं है। हाँ आपने बोल दिया कोई भी सही नहीं है, बोल दिया ना कोई भी सही नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ तीसरा और चौथा करेक्ट है। अब तुम सर आपके साथ हूँ मैं, आप तो आप जैसा बोलोगे वैसा कर लूंगा, आप बोलोगे तो तुम सही नहीं करोगे। चलो अच्छा क्यों सही ये बता दो। मैंने तुमको एक +1 वाली हिंट दी थी, क्या दी थी? चलो मान लो ये +1 मैंने दोनों तरफ करा, तो क्या हो गया? B प्लस A अपॉन में B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन में D। ये तो सही है रे। क्या नहीं आया? आएगा आएगा, प्रैक्टिकली भी आएगा। चलो समझ में मजा आया ना, क्वेश्चन अच्छा था। मतलब मैं क्वालिटी क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे रद्दी रद्दी क्वेश्चन नहीं करने अपने को डायरेक्ट, इससे तुमको पता चलेगा कि यार अच्छा है। नहीं समझे? कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये करेक्ट है, कैसा थर्ड वाला करेक्ट है? समझा तू कैसे आ रहा है? दोनों तरफ अगर +1 जोड़ा तो एलसीएम लेके देखो, ये इक्वेशन एक चीज करनी थी। अच्छा
क्या नहीं आ रहा? 3 और 4 आ रहा है, 3 4 नहीं, वो वैल्यू भी ऐसे बिठानी पड़ेगी ना बेटा, तुम मर्द से कुछ भी ले लेगा तो कैसे करेगा? पहले प्रोपोर्शनलिटी देखना खुद है कि नहीं, ऐसे मन से थोड़ी ना। चलो अगली वाली फोर्थ वाली कैसे? सर रेसिप्रोकल करके +1। रेसिप्रोकल करके +1 कर दो। ये इक्वेशन ऐसी थी, इसका रेसिप्रोकल क्या है? b/a = d/c। समझे? रेसिप्रोकल ये हुआ। अब करके +1 किया, +1, और ये है तुमको बुक में है, तुमको है ये एनसीईआरटी में किए हैं 2 क्वेश्चन, इसी से कोई प्रश्न बनाया मैंने। तो ये हो गया, देखो a + b/a = d + c/c। ये आ गया कि नहीं? मेरे को कॉपी कंप्लीट करनी है। नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। अब कुछ लोग इसको ऐसा भी कर लेंगे, कुछ लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, वो भी सही है, तब भी ये आ जाएगा। कुछ लोग इसको ऐसा भी कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इसको सेपरेट किया तो a/b + b/b 1 = c/d + 1, 1 से 1 आ रहा है, उसमें कवर हो रहा है। अरे आंचल, ये समझ गए? सेपरेट करने वाली मेथड समझ में आई? सेपरेट करोगे तो भी 1 से 1। तो ये सब क्या है? ये थेल्स थ्योरम नहीं है, ये थेल्स थ्योरमे हैं। क्या है? तो थेल्स थ्योरम एक नहीं है दोस्तों, समझ में आ रही बात? आप फिर वही चीज़ है, थ्योरम एक नहीं होती है, उससे रिलेटेड चीज़ें क्या है, इधर चेंज किया, उधर चेंज किया, और एक नया प्रश्न बना दिया, और उसमें हम क्या है फिर कंफ्यूज हो गए। जबकि है कितना आसान, देखो आज तुमको आइडिया है और इसके ऊपर प्रश्न बना दिया जाए तो तुम अब इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसका अगर तुम्हें नॉलेज नहीं होगा तो फिर तुम क्या कर दोगे, ट्रायंगल पढ़ने के बाद भी कितनी भी मेहनत कर लेना, 10 घंटे 20 घंटे, इस टाइप से चीज़ें नहीं पता होगी तो फिर तुम उसको छोड़ के ही आओगे। चलो